अस्सलामुअलैकुम, जेके न्यूज के साथ मैं हूं उस्मा जमान। आज की हेडलाइंस। नवाज शरीफ ने सियाचिन से पाकिस्तान की अफवाज यकतरफा तौर पर वापस बुलाने का मशवरा देकर न जाने किस कुव्वत की हिमायत की है। भारत के साथ बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की कोटली में मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि जर्मनी मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान कर दिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के इजलास में फैसला। आज़ाद कश्मीर में ट्रैफिक का नया निज़ाम मुतारिफ करवाते हुए मोटरवे पुलिस की तर्ज पर 500 अफसरों और जवानों पर मुश्तमिल नई ट्रैफिक पुलिस तैनात कर दी गई है। सियाचिन के गयारी सेक्टर में बर्फ के लाखों मन तोदों के नीचे दबे। पाक फौज के अफसरान और जवानों के लिए बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड के कम्युनिटी सेंटर में दुआया तकरीब का एहतमाम। जेके न्यूज की खबर पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने नोटिस लेते हुए मुकामी मुतासरीन को घर घर जाकर अलॉटमेंट चीटें देने का अमल शुरू कर दिया। जेके न्यूज की खसूसी रिपोर्ट। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की अदम तोजही के बाइस मुतासरीन मंगला डैम न्यू सिटी में बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मुतासरीन मंगला डैम को पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का सामना है। इस हवाले से देखेंगे खसूसी रिपोर्ट। नूर टीवी पर जेके न्यूज की नशरियात का आगाज खुशाइंद है और तहरीकी आज़ादी कश्मीर को उजागर करने के साथ साथ खित्ता की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेगा। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली के आवाम जेके न्यूज की नशरियात शुरू होने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। रट्टा मेला मवेशियां की इख्तितामी तकरीब बारिश की नजर हो गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद बारिश के बाइस इख्तितामी तकरीब से खिताब भी न कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंदन की नौ मुंतखब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर फौजिया ने ब्रसल्स में जेके न्यूज से बात करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने के बाद मसला कश्मीर को हल करवाना अव्वलीन मकसद गर्दानेगी। तफसीलात देखेंगे खसूसी रिपोर्ट में। भिंबर हल्का 7 की 5 किलोमीटर रोड्स के फंड बाकी हल्का जात में शिफ्ट करने के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर असेंबली चौधरी तारक फारूक की कॉल पर एहतजाज। शाहरात के दफ्तर की तालाबंदी कर दी गई। नवाज शरीफ ने सियाचिन से पाकिस्तान की अफवाज यकतरफा तौर पर वापस बुलाने का मशवरा देकर न जाने किस कुव्वत की हिमायत की है। भारत के साथ बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद की कोटली में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान का एक एक इंच जान से प्यारा है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने शहीद भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तरह पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार और दिफा पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने सियाचिन से पाकिस्तान की अफवाज यकतरफा तौर पर बुलाने का मशवरा देकर न जाने किस कुव्वत की हमायत की है। भारत के साथ बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात होंगे।
जब तक भारत पीछे नहीं हटता, पाकिस्तान 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि दाखिला और खारजा उमूर पाकिस्तान के कंट्रोल में है, हुकूमत की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। मीरपुर के मकाम पर नवाज शरीफ का जलसा फ्लॉप होने के बाद बहुत से लोग मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे जब्बार अली शौकत के मुताबिक कोटली के दौरे के दौरान वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने 25 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले रोशनाबाद खोयरेटा ग्रिड स्टेशन पर 11 केवी के फीडर एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया, जिससे खोयरेटा में बिजली की वोल्टेज बेहतर होने के साथ साथ मजीद घरों को बिजली मुहैया की जाएगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद आजाद कश्मीर के मारूफ सहाफी अरफान कुरैशी मरहूम के घर वालों से इजहार ताज़ियत के लिए इनके घर गए और फातिहा ख़्वानी की। उन्होंने कहा कि अरफान कुरैशी ने मुस्बत और बावकार सहाफत को फरोग दिया। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कुर्ती को फौरन अरफान कुरैशी के नाम मंसूब करने का ऐलान किया। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि जर्मनी मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। जर्मनी चूंकि दीवार बर्लिन की वजह से कौम और ख़ानदानों की तकसीम से गुजर चुका है, इसलिए वो कश्मीरी ख़ानदानों और अफराद की तकसीम के जज्बात और दुख को बेहतर अंदाज में समझ सकता है। लिहाजा जर्मनी मसला कश्मीर के हल के लिए कोशिशें करे, ताकि जिस तरह जर्मनों ने दीवार बर्लिन को रौंद कर तकसीम को ख़त्म कर दिया था, इसी तरह कश्मीर भी लाइन ऑफ कंट्रोल को ख़त्म करके इकट्ठे हो सकें। जर्मनी के सफ़ीर मिस्टर स्टीफन रोकन से अपनी रहायशगाह पर एक तफसीली मुलाकात में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें यही कहती हैं कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक हो। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि हम पाक भारत मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हैं, ताहम हम ये चाहते हैं कि मसला कश्मीर के असल और अहम फरीक कश्मीरी अवाम को इन मुज़ाकरात में शामिल किया जाए, ताकि उन मुज़ाकरात का कोई पायदार हल निकल सके। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर ने वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान कर दिया। सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान की आला अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज जुबान के इस्तेमाल के बाद वजीर आजम आज़ाद कश्मीर असम्बली की मेंबरशिप से नाअहल हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ स्पीकर असम्बली के पास रेफरेंस दायर करेगी। राजा फारूक हैदर खान का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन एक्ट 1974 की दफा 24 की झैली दफा 2F के अलावा इलेक्शन ऑर्डिनेंस 1970 के बाब 3 की झैली दफा 7 के तहत कोई भी असम्बली रुकन पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ तौहीन का मुर्तकिब हो तो वो अवामी ओहदे का अहल नहीं रहता। उनका कहना था कि अगर स्पीकर असम्बली ने रेफरेंस पर कार्रवाई ना की तो वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून आला अदलिया से भी रुजू करेगी, ताकि आजाद कश्मीर के आला ओहदों पर बैठे लोगों को इस तरह के तौहीन आमेज रवैया से रोका जा सके। आजाद कश्मीर में ट्रैफिक का नया निजाम मुतारिफ करवाते हुए मोटरवे पुलिस की तर्ज पर 500 अफसरों और जवानों पर मुश्तमिल नई ट्रैफिक पुलिस तैनात कर दी गई है। मोटरवे तर्ज की नई फोर्स की तकरीब रोनुमाई पुलिस लाइन मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें MQM से ताल्लुक रखने वाले आजाद कश्मीर के वजीर ट्रांसपोर्ट मेहमान खसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस मौका पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आजाद कश्मीर मोहम्मद तारिक खोखर ने बताया कि नई ट्रैफिक पुलिस को मोटरवे पुलिस की तर्ज पर तैयार किया गया है और पूरी फोर्स नए भर्ती शुदा अफसरों और जवानों पर मुश्तमिल है, जिन्होंने पाकिस्तान मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर अपनी पेशा वाराना जिंदगी का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर में 300 मुकामात ट्रैफिक हादसात का बाइस बन रहे हैं, जिसके नतीजा में हर साल 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी और 200 जाँ भाग हो जाते हैं। नई ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को रवान रखने और हादसात की कमी का बाइस बनेगी। किसी भी नागहानी सूरत हाल में मोबाइल फोन पर भी 15 पर इत्तला दी जा सकेगी। इस मौका पर वजीर ट्रांसपोर्ट आजाद कश्मीर और असम्बली में MQM के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद ताहिर खोखर ने कहा कि आजाद कश्मीर भर में पब्लिक सर्विस गाड़ियों के ड्राइवर्स के लाइसेंस को कंप्यूटराइज्ड करने के सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा हुमायूं जमान मिर्जा ने कहा है कि घड़ी खुदा बख्श पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की सियासत का महवर मरकज है। वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद अपने शहीद कायदीन के नजरियात और फलसफा पर सही मानों में अमल पैरा हैं।
मीरपुर में जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए हुमायूं जमान मिर्जा ने कहा कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर साबिक हुक्मरानों की तरह हवाई ऐलानात नहीं बल्कि अमली इकदाम करके दिखाते हैं। यही वजह है कि आज आज़ाद खित्ते का हर फर्द उनको वजीर आजम देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाले उनके साथ हैं। आज़ाद खित्ता के अवाम उनके इकदाम को कदर की निगाह से देखते हैं और उनके खिलाफ होने वाली तमाम साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हुमायूं जमान मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आज़ाद कश्मीर में बरसरे इक़्तिदार आई उसने हित्ता के लोगों का मेयार जिंदगी बुलंद करने के लिए अहम तरीन इकदाम उठाए। सियाचिन के गयारी सेक्टर में बर्फ के लाखों मन तोदों के नीचे दबे। पाक फौज के अफसरान और जवानों के लिए बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड के कम्युनिटी सेंटर में दुआया तकरीब का एहतमाम। सियाचिन के गयारी सेक्टर में पेश आने वाला हालिया अलमनाक सानिया, जिसमें पाक फौज की पूरी बटालियन अफसरान समेत 124 फौजी और 11 आम शहरी एक बड़े बर्फानी तोदे की लपेट में आ गए हैं। ये बिलाशुबा अस्करी तारीख का बदतरीन सानिया है। हादसा को कई रोज गुजर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी मस्तदी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इन गमजदा खानदानों के दुख में जहां पूरी कौम शरीक और दुआ के लिए हाथ उठाए किसी मौजज़े की मुंतजिर है, वहां बरतानिया के तारकीन वतन पाकिस्तानी व कश्मीरी भी बराबर के शरीक हैं। इस दवाइया सिलसिला में ब्रेडफोर्ड में आबाद पाकिस्तानी व कश्मीरी कम्युनिटी रहनुमाओं ने फराजिंग हॉल कम्युनिटी सेंटर में दवाइया तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सैल अब्बास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉर्थ के सदर चौधरी मोहम्मद मालिक, मशीर वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल रहमान, सदर पीपल्स पार्टी ब्रेडफोर्ड आसिफ नसीम राठौर, साबिक लॉर्ड मेयर राजा गजनफर खालिक समेत हर मकतबा फिक्र के सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की। दफा के लिए अपनी फराइज अंजाम दे रहे हैं, ये काबिल सताइश है। दुआ गो है कि वहाँ पर जो हमारे फौजी भाई जो हैं इस मुसीबत का शिकार है, अल्लाह ताला उनको इस मुसीबत से छुटकारा हासिल दे। वो बेचारे इस वक्त मैं खुदा ताला से दुआ गो हूँ कि वो मौज़ा है, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे। अजीम नौजवानों को ना सिर्फ खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, बल्कि उनके लिए हज़ारों लाखों दुआएं करवा रहे हैं पूरी दुनिया में और ख़ुसूसी तौर पर बरतानिया में। ब्रेडफोर्ड के दो लोगों की तरफ से मैं शहीद जो गाजी या शहीद जो हमारे नौजवान इस वक्त बर्फ़बारी के अंदर दबे हुए हैं, उनके साथ हम ज़ाहिर हमदर्दी करते हैं। जेके न्यूज की खबर पर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने नोटिस लेते हुए मुकामी मुतासरीन को घर घर जाकर अलॉटमेंट चिट्ठें देने का अमल शुरू कर दिया। मीरपुर से दानिश कजूम चौधरी की रिपोर्ट। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की हिदायत पर अमूर मंगला डैम के अमला ने मुकामी मुतासरीन को घरों में अलॉटमेंट चिट्ठों की तकसीम का आगाज करते हुए मुतासर देहातों के सैकड़ों खानदानों में अलॉटमेंट चिट्ठें तकसीम की। डैम वालियां 2000 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸ਼ਾਬਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ ਉਸਲੇ इतना सीमट ना मजदूरी ना उसले 2000 भट्ठे बलवनी सी, 6000 भट्ठे बलवनी है, तो खड़ने तो 7000 लगना। सारे मुआवजे इतने घट बनाए गए, इतने घट अज वो मजदूरी भी हसदियां ते नहीं पूरी होनी। तो हुण मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की जड़ा अपील करना कि वो जड़ा जैली ने बारे भी नाल ही अगर कोई फैसला करे होंदा मुतासरीन वास्ते बहुत अच्छा हो सी। कमेटी किसान ने बारे च जनाब ये गल है भी तकरीबन 4-5 साल हो गए अंतर है, फेरे गया, उन्होंने हाले थोड़ी कोई क्लियर नहीं हो रहा। तहसीलदार अमूर मंगला डैम राजा सिकंदर का कहना है कि अमूर मंगला डैम का अमला मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए मुतासर देहातों में जाकर अलॉटमेंट चिट्ठें तकसीम कर रहा है। लेवल 1210 की अलाटमेंट की चिट्ठें मुतासरीन में तकसीम हो चुकी हैं। अब लेवल 1210 से 1250 तक की अलाटमेंटें बाहुकुम जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर कमिश्नर साहब अमूर मंगला डैम व जॉइंट साहब व AC साहब के हुक्म से मौज़ावार घर घर जाकर तकसीम की जा रही हैं। मुतासरीन मंगला डैम ने घरों में चिट्ठे फराहम करने के हुकूमती इकदाम को खुशाइन करार देते हुए कमेटी केसेस मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा, न्यू सिटी में बुनियादी सहूलतें, मुतासरीन मंगला डैम के बेरोजगार नौजवानों को मुलाजमतें, झैली कुंभू की आबादकारी समेत दीगर मसाइल के हल का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकास सयूब के साथ दानिश इमहानपुरी, जेके न्यूज़। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की अदम तोजही के बाइस मुतासरीन मंगला डैम न्यू सिटी में बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मुतासरीन मंगला डैम को पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं सरदार अतीक अपनी इस रिपोर्ट में।
منگلا ڈیم توسیع منصوبہ مکمل ہونے کے بعد گزشتہ سال حکومت پاکستان نے ڈیم میں پانی کی سطح 1210 فٹ تک بلند کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں متاثرین کے گھر زیر آب آئے۔ متاثرین کو ہنگامی بنیادوں پر نیو سٹی منتقل ہونا پڑا۔ متاثرین منگلا ڈیم کا کہنا ہے کہ نیو سٹی میں پانی کی قلت سمیت انہیں کئی ایک مسائل کا سامنا ہے، جس کے لیے مختلف اوقات میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے جاتے رہے، لیکن حکومت آزاد کشمیر اور منگلا ڈیم افیئرز کے حکام نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ متاثرین کے وفد سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر نے 6 ماہ کے عرصے میں متاثرین کے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن تاحال وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرف سے عملی اقدامات سامنے نہیں آ سکے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ سینکڑوں متاثرین کو ابھی تک معاوضے کی ادائیگی نہیں کی جا سکی، جس کے باعث متاثرین کھنڈرات نما مکانات میں رہنے پر مجبور ہیں۔ نیو سٹی میں تعلیم اور صحت کا کوئی بھی ادارہ باقاعدہ کام کا آغاز نہیں کر سکا، جبکہ مساجد تعمیر ہو چکی ہیں مگر متاثرین کے حوالے نہیں کی جا سکیں۔ متاثرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات کی طرف توجہ نہ دی گئی تو ایک بڑی احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ اجڑے ہوئے لوگ ایک بار پھر سے اجڑ گئے، لیکن مسائل کا حل نہ مل سکا۔ متاثرین منگلا ڈیم کا کہنا ہے کہ آخر کب تک ہمارے ساتھ کھوکھلے وعدے کیے جاتے رہیں گے۔ سردار عتیق، JK نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ نور ٹی وی پر JK نیوز کی نشریات کا آغاز خوشائند ہے اور تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ خطہ کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کرے گا۔ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کے عوام JK نیوز کی نشریات شروع ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ برطانیہ اور آزاد کشمیر سے JK نیوز کی نشریات کو کشمیری عوام خوشائند قرار دے رہے ہیں اور JK نیوز کو کشمیری عوام کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ JK نیوز کی نشریات کے آغاز پر ضلع کوٹلی کے عوام نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے JK نیوز کی ٹیم کو مبارکباد دی اور کہا کہ JK نیوز تحریک آزادی کشمیر اور کشمیر کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ خطہ کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کرے گا۔ آزاد کشمیر کا پہلا نیوز چینل ہے اور یہ تحریک آزادی کے حوالے سے بھی جو ہے نا ان کی کاوشیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ JK نیوز والوں نے یہ جو اپنا چینل لانچ کیا ہے یہ آزاد کشمیر میں سوچ سکتا ہوں کہ یہ مطلب ہے یہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے اور ہمارے آزاد کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی آواز کو دنیا کے ایوانوں میں بلند کرنے کے لیے یہ بہت اچھا کام۔ JK نیوز آزاد کشمیر کے اندر اپنا چینل چلا کر اچھی کاوش کی ہے، جس پر ہم JK نیوز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کھوئی رٹا میلہ مویشیاں کی اختتامی تقریب بارش کی نظر ہو گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید بارش کے باعث اختتامی تقریب سے خطاب بھی نہ کر سکے۔ کھوئی رٹا میلہ مویشیاں کے آخری روز تیز بارش نے میلے کی رونقیں گل کر دیں۔ اختتامی تقریب میں جب وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید، سینئر وزیر چودھری یاسین، وزیر تعلیم و کالجز مطلوب انقلابی، وزیر خوراک جاوید بھڈانوی اور وزیر شازیہ اکبر کے ہمراہ تقریب میں پہنچے تو شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم کے سامنے چھوٹے پہلوانوں کے مقابلے پیش کیے گئے، جس کے بعد اچانک تیز بارش شروع ہو گئی، جس کے باعث چند پروگرامز پیش کیے گئے، جن میں بیلوں کی نمائش، PT شو اور نیزہ بازی کے بعد میلے کا اختتام کر دیا گیا۔ ہمارے نمائندے جبار علی شوکت کے مطابق تیز بارش کے باعث وزیر اعظم تقریب سے خطاب بھی نہ کر سکے اور قریبی کالج میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف لندن کی نو منتخب انفارمیشن سیکرٹری ڈاکٹر فوزیہ نے برسلز میں JK نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف حکومت میں آنے کے بعد مسئلہ کشمیر کو حل کروانا اولین مقصد گردانے گی۔ تفصیل برسل سے مرزا عمران بیگ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف لندن کی نو منتخب انفارمیشن سیکرٹری ڈاکٹر فوزیہ نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا جائے کشمیری قیادت کی موجودگی میں کیا جائے، کیونکہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حال کے لیے کشمیریوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ کشمیر پہ فوکس کرے، ہم نے وہاں پہ بڑی جانیں دی ہیں، ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مر گئے ہیں کشمیر میں، میس گریوز وہاں پہ ڈسکور ہو رہی ہیں، تو ہم ان کو فوکس کریں، اس کے اوپر نیگوشیٹ کریں۔ کشمیریوں کو پورا رائٹ جو ہے ان کے رائٹس ہیں، پاکستان تحریک انصاف ان کو وہ دلوانا چاہے گی۔ یہ کشمیریوں کی پریزنس میں نیگوشیشنز ہونی چاہیے انڈینز کے ساتھ، انڈین گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ، اور وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کشمیریوں کے لیے کیا بہتر صورتحال ہے۔ اگر کشمیری علیحدہ ہونا چاہتے ہیں وہ علیحدہ ہوں، لیکن سارے مل کے ڈیسیژن لے، یہ نہیں کہ پاکستان امپوز کر دے کہ یہ
हमारे साथ सारा आ जाए या इंडिया इस पे लड़ता रहे कि सारा कश्मीर उनके साथ चला जाए। हमें कश्मीरियों को फोकस करना चाहिए और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक कश्मीरियों पे ही फोकस रखेगी। डॉक्टर फौजिया ने नवाज शरीफ के सियाचिन से फ़ौजें बुलवाने के बयान पर इजहार करने से इनकार किया। अलबत्ता सियाचिन में दोनों ममालिक की फ़ौज की मौजूदगी को नुकसान करार दिया। शेख माजिद ने कहा कि मसला कश्मीर के खल को इल्तवा में डालने से दोनों ममालिक में गुर्बत बढ़ रही है। दोनों ममालिक की अवाम की बेहतरी के लिए मसला कश्मीर का हल नागज़ीर है। कश्मीर का जो मसला है उसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक इसकी एक बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं। ये इस मसले की वजह से दोनों मुल्क आज जो हैं वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, गुर्बत वहाँ पे बढ़ रही है और जंगी अखराजात पर उनके इतने बड़े अखराजात हो रहे हैं कि जिसकी वजह से आज गुर्बत वहाँ पे दोनों मुल्कों में बढ़ रही है। तो ये एक ऐसा मसला है कि जिसको बहुत ही हंगामी बुनियादों पर इसको हल करना चाहिए। शेख माजिद ने इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी अदारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, जिस तरह दुनिया के दीगर सरहदी और सियासी तनाज़ात को हल करने में बैनुल अक़वामी अदारे पेशकदमी करते हैं, मसला कश्मीर पर उनकी खामोशी एक सवालिया निशान है। इमरान बेग, JK न्यूज़, ब्रसल्स। भिंबर हल्का 7 की 5 किलोमीटर रोड्स के फंड बाकी हल्का जात में शिफ्ट करने के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर असेंबली चौधरी तारक फारूक की कॉल पर एहतजाज। शाहरात के दफ्तर की तालाबंदी कर दी गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि भिंबर हल्का 7 को नजरअंदाज करके आज कॉल किए जाने वाले टेंडर्स मंसूख किए जाएं। वजीर आजम तमाम हलकों से मसावी सलूक करें और इस हल्का को अपोजिशन का हल्का होने की सजा ना दी जाए। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए चौधरी जमील सुल्तान जनरल सेक्रेटरी जिला ने कहा कि भिंबर के साथ सुतेली माँ का सलूक बंद किया जाए। इसके अलावा तहसील सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राजा अजहर हुसैन ने खिताब करते हुए कहा कि एहतजाज मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। जिले सेक्रेटरी अकलात चौधरी इब्रारुल हक और जिले सीनियर नायब सदर मिर्जा अजमल जलाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में हमेशा अपोजिशन के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया जाता है। अगर पुरअमन एहतजाज का इस हुकूमत पर असर न हुआ तो फिर पूरे जिला का पहिया जाम कर देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के रहनुमा मुदस्सर इकबाल भट्ट ने कहा कि गुंडागर्दी की इंतहा हो चुकी है। भिंबर की आवाम की जेबों पर डाके डालकर जरदारियों और गिलानियों की जेबें भरी जा रही हैं और मुस्लिम लीग नून के मेंबर असेंबली चौधरी तारक फारूक ने कहा कि हमारे सब्र का पैमाना लिब्रेज हो चुका है। मेरिट की बहाली तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। JK न्यूज़